डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे युवा मनोयोग से खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें तथा देश व प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। इस दिशा में उनकी प्रतिभाओं को निखारने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के हित में जो भी बेहतर प्रावधान करने जरूरी होंगे वह किए जाएंगे। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए पदक जीतें। इसलिए हमने इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने भारत की आज़ादी के दौरान जो नेतृत्व करने का काम किया, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने उत्तराखंड में जन्म लिया और पूरे तराई क्षेत्र को उन्होंने ही बसाने का काम किया। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जिम्मेदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारी सभी नौजवान पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग हम उस दिशा में काम करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर।
समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, जिनमें प्रत्याशियों के द्वारा जमकर शराब परोसी जा रही है। बीती रात रुड़की के लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। 4 लोगों की शराब पीकर एक साथ मौत हो जाने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मामले की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा सभी मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के अंदर चुनाव में सभी प्रत्याशी कच्ची शराब परोस रहे हैं, जिससे पीने से आज 4 लोगों की मौत हो गई। ये सब पूर्णतः सब बंद करा जाएगा। कौन पिला रहा था चुनाव में? ये प्रत्याशी प्यारे जी, बीडीसी भी, जिला पंचायत भी, प्रधान भी। कौन सी शराब पिला रहे? कच्ची दारू। 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। पिथौरागढ़ के धारचूला में शुक्रवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने धारचूला बाजार में फिर तबाही मचाई। पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया। बाजार की सड़क भी मलबे से पट गई। सड़क में पार्क किए गए वाहन भी मलबे में दब गए। मल्ली बाजार, ग्वालगांव, खोतिला में सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। बादल फटने से नेपाल में मकानों के ध्वस्त होने और कई लोगों के लापता होने की अपुष्ट सूचना है। हेली आपदा प्रबंधक का हेली जो जिसके मकान डूब गए हैं, उनको राशन पानी, कपड़े, खाना पीना सब देने के लिए आपदा हेली आ रखी है। डेंगू की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर जहां एक तरफ देहरादून के डीएम सोनिका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि स्कूलों में डेंगू के बचाव के लिए पूरी आस्तीन की ड्रेस अनिवार्य किए जाने स्वास्थ्य विभाग गंभीर था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार शिक्षा विभाग को स्कूलों में पूरी आस्तीन के ड्रेस अनिवार्य किए जाने को लेकर पत्र जारी किया जा रहा था। आखिरकार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए देहरादून के जिला प्रशासन ने 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों को एक नोटिस निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, इसके लिए मैं स्कूलों को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मानती। लेकिन जैसे ही स्कूल ड्रेस का कोई चेंज भेजता है तो अभिभावकों में भी बहुत बड़ा रोष आ जाता है कि ये तो पैसा कमाने का धंधा है, हम कैसे नई यूनिफॉर्म, और इसके लिए अभिभावकों को तैयार होना का। और स्कूल की ड्रेस को फुल स्लीव्स करने से खाली डेंगू नहीं रुकेगा। बच्चा केवल स्कूलों में नहीं है, हमें अपने आसपास के परिवेश में लार्वा रोकने के लिए, जिसमें समाज को खुद से चेतना होगा। आज भी बड़े बड़ी कोठी के आगे पानी रुका है, फ्रेश वाटर, रेन वाटर रुका है और उसमें लार्वा पनप रहा है। तो हर चीज़ स्कूल के माध्यम से और सरकार के माध्यम से या सीएमओ के माध्यम से नहीं हो सकती स्वास्थ्य के क्षेत्र में।